जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास के 25वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार हिंसक शिकारी निशंग ने आषाढ़ मास में अनजाने में हुए पुण्य, संतों के संग और भगवान श्री हरि के नाम के प्रभाव से अपना संपूर्ण जीवन बदल लिया। अंत में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने उसे दर्शन देकर यह उपदेश दिया कि दया, हरिनाम और सेवा ही सच्ची भक्ति का आधार है। हे भक्तों, आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्या गुरु की कृपा के बिना भगवान श्री हरि की प्राप्ति संभव है? क्या केवल गुरु की सेवा से एक साधारण बालक भी महान ऋषि बन सकता है? इन्हीं दिव्य प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यह महर्षि वेदव्यास की पावन जयंती का दिवस है। इस दिन गुरु की पूजा करना, उनके उपदेशों का पालन करना और ज्ञान के प्रति विनम्र होना मनुष्य को भगवान की कृपा का पात्र बनाता है। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, गुरु का स्थान इतना महान क्यों माना गया है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, माता पिता शरीर देते हैं, दरन करना पिता शरीर देते हैं, परंतु गुरु जीवन का प्रकाश देते हैं। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर करके जीव को भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। अब एक पवित्र कथा सुनो, बहुत प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर वेदाश्रम नाम का एक प्रसिद्ध आश्रम था। उस आश्रम में महान तपस्वी महर्षि वेदानंद निवास करते थे। दूर दूर से राजकुमार, ब्राह्मण और साधक उनके पास वेद, उपनिषद और धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने आते थे। महर्षि वेदानंद केवल विद्वान ही नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के परम भक्त भी थे। उनके आश्रम में प्रतिदिन प्रातःकाल हरिनाम संकीर्तन, यज्ञ, गौसेवा और अतिथि सत्कार होता था। उसी प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक निर्धन विधवा रहती थी। उसका एकमात्र पुत्र था सुमेध। सुमेध अत्यंत विनम्र, सत्यवादी और सेवा भावी बालक था। उसकी माता उसे बचपन से ही भगवान श्री हरि का नाम सिखाती थी। वो अक्सर कहती, बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें सच्चे गुरु मिल जाए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सुमेध श्रद्धा से उत्तर देता, मां, मैं ऐसा ही करूंगा। एक दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा निकट थी। गांव में आए एक वृद्ध ब्राह्मण ने सुमेध से कहा, वत्स, यदि जीवन में ज्ञान और भगवान दोनों चाहिए तो महर्षि वेदानंद के आश्रम चले जाओ। वे किसी का धन नहीं देखते, केवल उसका आचरण देखते हैं। यह सुनते ही सुमेध की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने अपनी माता से अनुमति मांगी। माता ने उसे गले लगाया, आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है। ये तुलसी की माला और भगवान श्री हरि का नाम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें कभी मत छोड़ना। सुमेध ने माता के चरण स्पर्श किए, तुलसी की माला अपने गले में धारण की और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आश्रम की ओर चल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह नर्मदा तट स्थित महर्षि वेदानंद के आश्रम पहुंचा। उसने देखा सैकड़ों शिष्य वेदों का अध्ययन कर रहे थे। कुछ गौसेवा में लगे थे, कुछ आश्रम की सफाई कर रहे थे, कुछ भगवान श्रीहरि के मंदिर में भजन गा रहे थे। पूरा आश्रम भक्ति और ज्ञान से आलोकित था। सुमेध ने दूर से ही महर्षि वेदानंद को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रेम से पूछा, वत्स, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? सुमेध ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं निर्धन हूं। मेरे पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। यदि आप मुझे स्वीकार कर लें तो यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। महर्षि वेदानंद ने उसकी आंखों में झांका। उन्हें वहां अहंकार नहीं, केवल विनम्रता, श्रद्धा और सीखने की तीव्र इच्छा दिखाई दी। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, इस आश्रम में प्रवेश धन से नहीं, सेवा और विनम्रता से मिलता है। आज से तुम भी हमारे शिष्य हो। सुमेध की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु के आश्रम में रहने वाला शिष्य केवल शास्त्र पढ़कर महान नहीं बनता। जो विनम्रता, अनुशासन, सेवा और आज्ञा पालन को अपने जीवन में धारण करता है, वही गुरु की कृपा का अधिकारी बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, महर्षि वेदानंद ने सुमेध को कौन सा कार्य सौंपा? क्या उसे भी अन्य शिष्यों की तरह वेदों का अध्ययन कराया गया? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, गुरु पहले शिष्य के मन को योग्य बनाते हैं, उसके बाद उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। अब आगे की कथा सुनो। आश्रम में प्रवेश करने के बाद सुमेध को वेदों की शिक्षा तुरंत नहीं दी गई। महर्षि वेदानंद ने उसे आश्रम की सेवा का दायित्व सौंपा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, नर्मदा से जल लाना, गौशाला की सफाई करना, यज्ञशाला को स्वच्छ रखना, अतिथियों की सेवा करना,
और भगवान श्री हरि के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना, यही उसकी दैनिक दिनचर्या बन गई। आश्रम के कुछ शिष्य आपस में कहते, ये निर्धन बालक पढ़ने नहीं केवल सेवा करने आया है। दूसरा बोला, जिसके पास गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं, उसे ज्ञान कैसे मिलेगा। सुमेध ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। वह मन ही मन केवल इतना कहता, यदि गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो ज्ञान स्वयं मेरे पास आ जाएगा। दिन बीतते गए, आषाढ़ मास अपनी पूर्ण शोभा पर था। प्रतिदिन वर्षा होती, नर्मदा नदी का जल बढ़ता जा रहा था, फिर भी सुमेध बिना किसी आलस्य के हर कार्य समय पर पूरा करता। उसके चेहरे पर कभी थकान या संतोष दिखाई नहीं देता। एक दिन महर्षि वेदानंद ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, वत्सो, 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। उस दिन भगवान श्रीहरि का विशेष महाभिषेक होगा। आश्रम में दूर दूर से संत और अतिथि आएंगे। प्रत्येक शिष्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करेगा। सभी शिष्यों ने प्रसन्न होकर आज्ञा स्वीकार की। गुरु कराम के संबीसी ने प्रसन्न होकर, गुरु कराम प्रसन्न होकर। पूर्णिमा से एक दिन पहले महर्षि ने प्रत्येक शिष्य को एक एक कार्य सौंपा। किसी को पुष्प लाने का दायित्व मिला, किसी को यज्ञ की सामग्री एकत्र करने का, किसी को अतिथियों के रहने की व्यवस्था करने का। और सुमेध से उन्होंने कहा, वत्स, कल ब्रह्म मुहूर्त में नर्मदा से महाभिषेक के लिए पवित्र जल लेकर आना। ध्यान रहे, वह जल सूर्योदय से पहले आश्रम पहुंच जाना चाहिए। सुमेध ने श्रद्धा से कहा, जैसी आज्ञा गुरुदेव। उस रात आकाश में घने बादल छा गए। आधी रात के बाद मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। नर्मदा नदी उफान पर आ गई। तेज हवाओं से वृक्ष झूमने लगे। कुछ शिष्यों ने चिंता से कहा, इतनी भीषण वर्षा में जल लाना असंभव है। दूसरे ने कहा, गुरुदेव, अवश्य कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। लेकिन सुमेध ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी तुलसी की माला हाथ में ली, भगवान श्री हरि का स्मरण किया और मन ही मन बोला, यदि ये गुरुदेव की आज्ञा है तो भगवान स्वयं मार्ग अवश्य बनाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त होते ही सभी अभी वर्षा रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु सुमेध अकेला ही कलश लेकर नर्मदा की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधकार था। तेज वर्षा उसके शरीर को भिगो रही थी। मार्ग कीचड़ से भर चुका था, फिर भी उसके कदम नहीं रुके। जब वह नर्मदा के तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि नदी अपने विकराल रूप में बह रही है। लहरें गर्जना कर रही थी। जल इतनी तीव्र गति से बह रहा था कि किनारे तक पहुंचना भी अत्यंत कठिन था। सुमेध ने भगवान श्रीहरि और अपने गुरु का स्मरण किया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसे नदी के बीच से किसी वृद्ध व्यक्ति की करुण पुकार सुनाई दी, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। सुमेध ने उधर देखा। तेज धारा में एक वृद्ध तपस्वी बहते हुए सहायता के लिए हाथ उठा रहे थे। एक ओर गुरु की आज्ञा और दूसरी ओर संकट में पड़ा एक असहाय महात्मा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का प्रथम धर्म है। किंतु गुरु का वास्तविक उपदेश केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए धर्म, दया और करुणा के पालन में होता है। जो शिष्य संकट की घड़ी में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, वही गुरु की कृपा का अधिकारी बनता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, सुमेध के सामने तो बड़ा कठिन निर्णय था, उसने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब आगे की कथा सुनो। नर्मदा का जल प्रचंड वेग से बह रहा था। लहरें चट्टानों से टकराकर भयंकर गर्जना कर रही थी। वृद्ध तपस्वी बार बार सहायता के लिए पुकार रहे थे। सुमेध ने अपने हाथ में रखा कलश देखा, फिर उसने उस वृद्ध की ओर देखा। कुछ क्षणों के लिए वह मौन खड़ा रहा, फिर उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने कलश को सुरक्षित एक ऊंची चट्टान पर रखा और बोला, यदि मैं केवल जल लेकर लौट जाऊं और एक प्राणी को मरते देखूं तो मैं गुरुदेव की शिक्षा का पालन कैसे करूंगा? गुरु ने तो हमें दया और धर्म का मार्ग सिखाया है। यह कहकर वह बिना अपने प्राणों की चिंता किए तीव्र धारा में कूद पड़ा। तेज लहरें उसे बार बार बहाने का प्रयास कर रही थीं। कभी उसका पैर फिसलता, कभी जल उसके सिर के ऊपर से गुजर जाता, लेकिन उसके मुख से निरंतर एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ ही क्षणों में वह वृद्ध तपस्वी तक पहुंच गया। उसने उनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बहुत कठिन प्रयास के बाद दोनों किसी प्रकार नदी के किनारे पहुंचे। वृद्ध तपस्वी का शरीर कांप रहा था। सुमेध ने तुरंत अपना भीगा हुआ उत्तरीय उतार कर उन्हें उड़ा दिया। पास की सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलित की, उन्हें गर्म जल पिलाया। जब तपस्वी को कुछ होश आया तो उन्होंने स्नेह से पूछा, वत्स,
क्या तुम्हें पता है कि मेरी सहायता करते करते तुम अपने गुरु की आज्ञा पूरी करने में देर कर सकते हो? सुमेध ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि गुरुदेव की आज्ञा का अर्थ केवल समय पर जल पहुंचा देना होता और मैं आपके प्राणों की रक्षा न करता तो मैं स्वयं को उनका शिष्य कहने योग्य नहीं रहता। मेरे गुरु ने मुझे जीवों पर दया करना सिखाया है। वृद्ध तपस्वी की आंखों में संतोष की चमक आ गई। वे मन ही मन मुस्कुराए। उधर आश्रम में सूर्योदय निकट आ रहा था। अन्य शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। एक बोला, लगता है सुमेध वापस नहीं आएगा। दूसरा हंसकर बोला, हमने पहले ही कहा था कि इतना कठिन कार्य उसी को मिलेगा। लेकिन महर्षि वेदानंद शांत बैठे थे। उनके मुख पर चिंता नहीं बल्कि गहरी मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस शिष्य के साथ भगवान श्री हरि चलते हैं उसका कोई अनिष्ट नहीं होता। इधर सुमेध ने वृद्ध तपस्वी को सुरक्षित स्थान पर बैठाया। फिर उसे अपने गुरु की आज्ञा स्मरण हुई। वह तुरंत चट्टान पर रखा कलश लेने गया। आश्चर्य! इतनी प्रचंड वर्षा और तेज हवा के बाद भी कलश अपने स्थान पर सुरक्षित रखा था। उसमें भरा जल भी एक बूंद कम नहीं हुआ था। सुमेध ने इसे भगवान श्रीहरि की कृपा मानकर प्रणाम किया। फिर शीघ्रता से आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वो आश्रम पहुंचा तब गुरु पूर्णिमा की पूजा प्रारंभ होने ही वाली थी। सभी शिष्य उसकी ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा, अब गुरुदेव अवश्य इसे दंड देंगे। लेकिन महर्षि वेदानंद ने जैसे ही सुमेध के भीगे हुए वस्त्र और उसके हाथ में कलश देखा, वे अपनी आसंदी से उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रेम से पूछा, वत्स, मार्ग में क्या हुआ? सुमेध ने बिना किसी गर्व के पूरी घटना सुना दी। उसने यह भी नहीं बताया कि उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाई थी। उसके लिए तो वह केवल अपना कर्तव्य था। महर्षि वेदानंद की आंखें प्रसन्नता से भर उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, आज इस बालक ने गुरु सेवा का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु केवल शिष्य के ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते, वे उसके हृदय की भी परीक्षा लेते हैं। जिसने सेवा, दया, विनम्रता और त्याग को अपने जीवन में धारण कर लिया, समझो उसने आधा ज्ञान प्राप्त कर लिया। शास्त्रों का ज्ञान बाद में आता है, लेकिन सदाचार पहले आता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, क्या महर्षि वेदानंद पहले से ही सब कुछ जानते थे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, सच्चे गुरु अपने शिष्य के प्रत्येक भाव को जान लेते हैं। अब आगे की कथा सुनो। आश्रम में गुरु पूर्णिमा का भव्य उत्सव प्रारंभ हो चुका था। यज्ञशाला सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित थी। भगवान श्रीहरि के विग्रह का अलौकिक श्रृंगार किया गया था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दूर दूर से आए ऋषि, मुनि और ब्राह्मण सभा में विराजमान थे। सभी शिष्य अपने अपने गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे थे। महर्षि वेदानंद ने सुमेध को अपने समीप बुलाया। उन्होंने उसके हाथ से नर्मदा का पवित्र जल ग्रहण किया। उसी जल से भगवान श्रीहरि का महाभिषेक किया। जैसे ही अभिषेक पूर्ण हुआ, मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सभी उपस्थित लोग विस्मित होकर भगवान के विग्रह की ओर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान उस पूजा से प्रसन्न हो गए हों। तभी आश्रम के द्वार पर वही वृद्ध तपस्वी दिखाई दिए जिनके प्राण सुमेध ने नदी में बचाए थे। वे धीरे धीरे सभा के बीच पहुंचे। सुमेध ने तुरंत उठकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि वेदानंद भी अपने आसन से उठकर उनके स्वागत में आगे बढ़े। यह देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे, गुरुदेव स्वयं इस वृद्ध तपस्वी को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? महर्षि वेदानंद ने विनम्रता से कहा, भगवान, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। कृपा करके इस सभा को अपने दर्शन से धन्य कीजिए। यह सुनकर सभी शिष्य और भी चकित हो गए। वृद्ध तपस्वी ने सुमेध की ओर प्रेम से देखा। फिर बोले, महर्षि, आपका यह शिष्य केवल अध्ययन में ही नहीं बल्कि सेवा और करुणा में भी श्रेष्ठ है। आज इसने अपने गुरु की शिक्षा को अपने आचरण से सिद्ध कर दिया। तभी वृद्ध तपस्वी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनकी जटाएं स्वर्णिम आभा से चमक उठी। उनके हाथ में एक दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज फैल गया। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर उठा। सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि वेदानंद ने भाव विभोर होकर कहा, सभी श्रद्धा से प्रणाम करें। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है। क्षण भर में वृद्ध तपस्वी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। वे थे महर्षि वेद व्यास। समस्त आश्रम एक स्वर में गूंज उठा, व्यास भगवान की जय, जय श्री हरि। सुमेध आश्चर्य और आनंद से अभिभूत होकर महर्षि वेद व्यास के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, भगवान,
मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। महर्षि वेद व्यास ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की सबसे बड़ी पूजा पुष्पों से नहीं बल्कि उनके उपदेशों का पालन करके होती है। आज तुमने एक असहाय प्राणी की रक्षा करके यही सिद्ध किया है। फिर महर्षि वेद व्यास ने सभा में उपस्थित सभी शिष्यों से कहा, जो शिष्य केवल ग्रंथ याद करता है वो विद्वान बन सकता है, किंतु जो सेवा, विनम्रता और करुणा को अपने जीवन में उतारता है वही वास्तव में ज्ञानी बनता है। सभी शिष्य लज्जित हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। जिन्होंने कभी सुमेध का उपहास किया था वे उसके पास आए और क्षमा मांगने लगे। सुमेध ने मुस्कुराकर सबको गले लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, गुरु ही वह दिव्य सेतु है जो जीव को संसार सागर से पार कर भगवान के चरणों तक पहुंचाते हैं। जिस शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा और पूर्ण समर्पण होता है उस पर भगवान श्री की कृपा स्वयं बरसती है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे पुरुषोत्तम, महर्षि वेद व्यास ने सुमेध को क्या आशीर्वाद दिया? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब इस पवित्र कथा का मंगलमय उपसंहार सुनो। महर्षि वेद व्यास ने सुमेध को अपने समीप बुलाया। उन्होंने उसके मस्तक पर अपना करकमल रखा। क्षण भर में सुमेध के शरीर में एक दिव्य शांति का संचार होने लगा। उसका मन निर्मल हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके हृदय में स्वयं भगवान श्री हरि विराजमान हो। महर्षि वेद व्यास बोले, वत्स सुमेध, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है। तुमने संकट में पड़े एक प्राणी की रक्षा करके धर्म की रक्षा की है। यही गुरु भक्ति है, यही भगवान की भक्ति है। फिर उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला उतारी और सुमेध के गले में पहना दी। पूरी सभा भाव विभोर हो उठी। महर्षि वेद व्यास ने आगे कहा, आज से तुम्हें केवल शास्त्रों का ही नहीं बल्कि लोक कल्याण का भी ज्ञान प्राप्त होगा। जहां जहां तुम धर्म का प्रचार करोगे वहां भगवान श्रीहरि की कृपा स्वतः पहुंच जाएगी। तुम्हारे वचन सुनकर अनेक भटके हुए लोग धर्म मार्ग पर लौटेंगे। सुमेध ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, गुरुदेव, मुझे किसी यश, पद या सम्मान की इच्छा नहीं। मेरे जीवन की एक ही कामना है कि मैं जीवन भर गुरु और भगवान श्रीहरि की सेवा करता रहूं। महर्षि वेद व्यास प्रसन्न होकर बोले, वत्स, यही विनम्रता तुम्हें महान बनाएगी। इसके बाद महर्षि वेदानंद ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तुम सबने एक अमूल्य शिक्षा प्राप्त की है। गुरु को केवल पुष्प, वस्त्र या धन अर्पित करना पर्याप्त नहीं है। यदि शिष्य के जीवन में सत्य, दया, सेवा, अनुशासन और विनम्रता नहीं है तो उसकी पूजा अधूरी है। सभा में बैठे सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, आज से हम आपके उपदेशों का पालन करेंगे और कभी किसी का उपहास नहीं करेंगे। महर्षि वेद व्यास ने भगवान श्रीहरि के विग्रह के सामने खड़े होकर कहा, जो मनुष्य आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का सम्मान करता है, उनके बताए मार्ग पर चलता है, धर्म का पालन करता है और भगवान श्रीहरि का नाम जपता है, उसके जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। ऐसे भक्त पर भगवान और गुरु दोनों की कृपा बनी रहती है। इतना कहकर उन्होंने भगवान श्रीहरि का ध्यान किया। अचानक आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। दिव्य दुंदुभियां बज उठी। आश्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अनुभव किया कि मानो स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण उस सभा को आशीर्वाद दे रहे हों। समय बीतता गया। सुमेध ने वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की। वेद, उपनिषद, पुराण और भगवान श्रीहरि की भक्ति का गहन अध्ययन किया। बाद में वही सुमेध अनेक आश्रमों में जाकर धर्म, सेवा और गुरु भक्ति का प्रचार करने लगा। जहां भी वह जाता वहां लोगों को यही शिक्षा देता। गुरु के चरणों तक पहुंचना ही भगवान के चरणों तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। उसके उपदेश से असंख्य लोगों के जीवन में धर्म और भक्ति का प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इसलिए आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। जो इस दिन गुरु का सम्मान करता है, उनके उपदेशों का पालन करता है, तुलसी पूजन, हरिनाम जप, अन्नदान और सेवा करता है, वह मेरे परम धाम का अधिकारी बनता है। युधिष्ठिर ने भाव विभोर होकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मुझे ज्ञात हुआ कि गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने सत्य कहा। अब अगले अध्याय में मैं तुम्हें आषाढ़ मास में चातुर्मास व्रत के आरंभ का अद्भुत महात्म्य सुनाऊंगा।
जिससे ज्ञात होगा कि इस काल में किया गया संयम और भक्ति मनुष्य को कैसे परम कल्याण की ओर ले जाते हैं। गुरु की सच्ची पूजा केवल चरणों में पुष्प चढ़ाने से नहीं, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से होती है। सेवा, विनम्रता, दया, अनुशासन और भगवान श्री हरि का नाम, यही गुरु दक्षिणा का सर्वोच्च स्वरूप है। जो आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा पर इन गुणों को अपनाता है, उस पर गुरु और भगवान दोनों की कृपा बनी रहती है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री वेदव्यास भगवान इति श्री आषाढ़ मास महात्म्य पंचविंशोऽध्याय संपूर्ण।